समय की धीमी गहरी परतों में जीवन ने एक अनपेक्षित मोड़ ले लिया। जब फुग्गू के पिता के दूर शहर में बीमार पड़ने की खबर आई तो उसकी मां को तुरंत वहां जाना पड़ा। किशोर उम्र की उलझनों में भटकता फुग्गू अब अपनी मां की सबसे भरोसेमंद सहेली दामिनी के पास रहने वाला था। दामिनी सिर्फ एक स्कूल टीचर ही नहीं बल्कि प्रशिक्षित न्यूट्रिशनिस्ट भी थी। क्लासरूम में वो सख्त लेकिन स्नेही गुरु की तरह ज्ञान देती और रसोई में वही हाथ पौष्टिकता का जादू रचते। उसकी रसोई से निकलने वाली खुशबू में जैसे सेहत और अपनापन दोनों घुला रहता था। मां ने चैन की सांस ली। उसे यकीन था कि बेटा सुरक्षित हाथों में है। रवाना होने से पहले उसने बेटे के माथे को सहलाते हुए कहा, बेटा इसे अपना ही घर समझना, बिल्कुल सहज रहना। नए माहौल में फुग्गू थोड़ा संकोची था, जैसे कोई नन्हा पंछी पहली बार घोंसले से बाहर निकला हो। तभी उसका पेट हल्के से गुड़गुड़ाया। दामिनी मुस्कुराई और रसोई में चली गई। कुछ ही देर में मेज पर सजा संतुलित स्वादिष्ट खाना उसकी भूख ही नहीं उसका संकोच भी मिटाने लगा। हर निवाले के साथ दूरी कम होती गई। दामिनी की एक बेटी भी थी, चुलबुली खुली सोच वाली, जैसे बसंत की धूप। फुग्गू का स्वभाव शांत और अंतर्मुखी था। दोनों के स्वभाव अलग थे मगर साथ में संतुलित, जैसे रात और सुबह। एक दिन फुग्गू बाहर बैठकर पेंटिंग बना रहा था। उसके रंग कागज पर ऐसे उतर रहे थे जैसे कोई नई दुनिया जन्म ले रही हो। उसने अनायास नजर उठाई तो दूर दामिनी खड़ी दिखी, शांत संयत, जैसे किसी वाटर कलर पेंटिंग का दृश्य। वो पास आई, धैर्य से उसे सुझाव देने लगी। उनकी बातें किसी ठंडी धारा की तरह मन को छू रही थीं। फुग्गू ध्यान से सुनता रहा। उसके भीतर का कलाकार जैसे थोड़ा और परिपक्व हो गया। दामिनी ने सालों पहले अपने पति को खो दिया था। वो अकेले ही घर और जिम्मेदारियां संभाल रही थी। उनकी बेटी उनकी ताकत थी और अब फुग्गू का आना जैसे उस घर में एक नई हवा लेकर आया था। एक ऐसा एहसास जिसने खालीपन को धीरे धीरे अपनापन में बदल दिया। कभी कभी जिंदगी अनचाहे मोड़ों पर हमें ऐसे लोगों से मिलवाती है जो खून के रिश्ते न होते हुए भी दिल के सबसे करीब हो जाते हैं।